ग्लास या ढक्कन की सहायता से। दही वड़े के लिए उड़द की दाल भिगो रही हूँ। ये 1 कटोरी, टूटी हुई भी है इसमें और जो साबुत होती है वो भी ज़रा सी मेरे पास बची थी, तो वो दोनों ही मिक्स है उड़द की ही दाल। दोनों में से जो भी आपके पास हो वो आप भिगो सकते हैं। तीन साढ़े 3 घंटे के लिए इसको भिगाना इज़ मोर देन इनफ। सारी रात भर के लिए भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। तो इसको रख रही हूँ। ये बनाऊँगी दही वड़े और इसमें मैं भिगो रही हूँ। तो हर साल त्योहारों से पहले मैं इमली सौंठ की चटनी बनाती हूँ, बट इस बार अभी बना रही हूँ। ये 200 ग्राम इमली है, गीली वाली है बिल्कुल। अगर हल्की सी जैसे थोड़ी सी टाइट रहती है तो उसको आप रात भर के लिए भिगो दीजिए। ये अगर घंटा 1.5 घंटा भी भीग जाएगी अच्छी तरह से गर्म पानी में, तो फिर ये बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी। इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा है एक्चुअली, ये 250 ग्राम इमली है। भूले से मैंने आपको 200 ग्राम बोल दिया। जितनी इमली है उसकी डबल चीनी डलती है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो फिर 2 किलो चीनी डालिए, तभी ठीक बैठती है। आप इसमें कितना भी गुड़ डाल लीजिए, बट इसमें चीनी मिक्स करनी ही होगी आपको, तभी ये चटनी अच्छी बनती है। सौंठ वाली चटनी बना रही हूँ इस बार, मैं गुड़ को ऐड नहीं कर रही हूँ। और वो वाली रेसिपी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी जिसमें गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके मैंने इंस्टेंट वाली ये चटनी बनाई है। बिल्कुल बॉइल्ड वाटर के साथ में इसको मैं भिगो रही हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बिल्कुल चटाई वाली डिज़ाइन है ना, ये प्लेट मुझे इतनी अच्छी लगी। 100 रुपीज़ की थी बट 90 रुपीज़ करके मुझे ये दी है, तो 2 लेकर आई हूँ मैं। चाट है या बिस्किट चाय किसी को देना है तो बस उसके लिए। सो नहा के आ गई थी और सुबह का समय है, तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कम से कम 2 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए और अच्छी तरह से पूरी सॉफ्ट हो गई है। बस इसको मसल के इसमें छानूंगी। तो इसके जो बीज हैं और इसमें जो रेशा वगैरह रहते हैं, ये सारा सब कुछ पहले ही निकाल लो और फिर उसके बाद छान के फिर चटनी बनाओ, तो बाद में छानने वगैरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। बिल्कुल एकदम स्मूथ सी चटनी बनती है। तो ये इतना सब कुछ निकालने के बाद में मैंने छान लिया। तो छानने के बाद में जो पूरा एकदम गाढ़ा पल्प होगा वो आपको रिसीव होगा। ये चटनी पूरे 1 साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब सबका अपना अपना अलग तरीका होता है बनाने का। इसमें आधा गुड़ आधा चीनी भी मिक्स करके आप बना सकते हैं, बट इस बार मैंने गुड़ को नहीं डाला है। पहले ही ये छान लेते हैं ना, तो फिर दोबारा से जैसे कोई चांसेस ही नहीं है कि इमली का बीज या रेशा कुछ भी मिले, तो इसलिए छान के बनाने से ठीक रहता है। आधी किलो चीनी मैंने डाल के चटनी को पका लिया है। हल्की सी गाढ़ी हो गई है। ज़रा सा नमक डाल रही हूँ सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये नॉर्मल नमक है, काला नमक नहीं है। बस मिक्स करने के बाद में इसमें कुछ मसाले मिलाऊंगी मैं। तो लाल मिर्ची पाउडर है, तीखा आप कैसा खाते हैं वैसा खा लीजिएगा, तो उस हिसाब से डाल लीजिए। और ये जो ऊपर गंदगी जमा होती है इसको ज़रूर से निकाल लीजिए। तो ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर है, 1 टीस्पून डालिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाली। और एकदम छोटा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे सौंठ का पाउडर, इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं आप, अच्छा तीखापन आ जाएगा, बट लाल मिर्ची से भी आ जाता है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और इस टाइम पे मैं गैस को कर रही हूँ बंद। बस वो ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ पापड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने मैदा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से मसल के डाला है, काली मिर्ची पाउडर और हिसाब से इसमें डाल रही हूँ नमक, और मोयन के लिए डालूँगी इसमें घी।
आप तेल भी डाल सकते हैं बट हल्का सा गुनगुना करके डालिएगा। घी का टेस्ट इस पापड़ी में बहुत अच्छा आता है। अब इसको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और पापड़ी चाट तो बनती ही है, चाय के साथ भी ऐसे ही एज अ नमकीन आप खा सकते हैं। बहुत खस्ता बनती है, ट्राई कीजिएगा। तो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई। मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग गया है, आटा अच्छी तरह से बंध रहा है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है, मीडियम जैसे डो लगाते हैं बस वैसे ही गूंदना है। और गूंदने के बाद में इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए ढक के। तो अच्छी तरह से बिल्कुल मसल मसल के आटे को गूंद लीजिए। और देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, सॉफ्ट ही है। तो ज़्यादा सॉफ्ट भी मत रखिएगा वरना जो पापड़ी आप कटिंग करके बनाएंगे फिर वो चिपकेगी। और बस चाय एक साइड में बना ली थी, मम्मी आ गई थी तो बैठ के साथ में बातचीत की है, चाय पी है। और तब तक 20-25 मिनट हो गए आटे को रेस्ट पे रखे हुए। उसके बाद फिर से किचन में जाके मैंने पापड़ी बनाई है। दही आज मेरे पास जमी हुई नहीं है, इसलिए ये 1 लीटर वाली दही मंगाई है। फैलावे पर कृपया ध्यान ना दें, क्योंकि इतना सामान बनाने में हर एक के किचन में फैलावा होता है, वो बाद में साफ सफाई होगी। बहुत सारा सामान मंगा के रखा हुआ है। दही बड़े की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। आंचल कल शायद कल परसों सिटी सेंटर गई यहाँ बगल में कुछ अपना सामान लेने, वहां से दही बड़े खाए उसने। अब कॉल करके मुझे बोल रही है मम्मी इतना टेस्टी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। मैंने बोला रात हो गई है, मैं नहीं खाऊंगी, मत ला। ले आई। 1 चम्मच मैंने दही बड़ा खाया। जो बड़ा था वो ऐसा था कि वहां मारो तो वापस आए, इतना टाइट बड़ा। दही बड़े के जो बड़े होते हैं मुंह में जाके घुल जाते हैं, वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम बेकार थे, बस उसकी दही चटनी अच्छी थी, बाकी बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा आपको शेयर कर रही हूँ। फिलहाल बना रही हूँ पापड़ी, चाय के संग खा लीजिए। छोटी मोटी भूख लगती है शाम के समय पर कभी भी तो खा लीजिए। और उसकी पापड़ी चाट भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसको 1.5 से 2 महीने आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब पापड़ी बनाने में क्या, आदमी सोचते हैं कि बेल लिया, अब एक एक पापड़ी में छेदा करते फिरो, छेदा, और वो फूल जाएगी तो पूड़ी बन जाएगी, तो पापड़ी बनेगी नहीं। तो वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी, पहले भी किया था। एक एक में फोक से छेदा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इजी वे में शेयर कर रही हूँ। ये वाली चटनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। और ये जो बॉटल है ये मैंने एक घी मंगाया था, A2 घी, और इसमें नकली A2 घी आया था, बिल्कुल भी असली नहीं था वो। तो जब वो खत्म हो गया जल्दी जल्दी मैंने उसको खत्म किया। और पैसे कितने लिए आपको पता है? 1470-60 रुपये, ऐसे लगभग 1500 रुपया। और नकली घी खत्म हो गया, इसको धो मांज के रखा मैंने, कांच की है। इसी में चटनी ट्रांसफर कर रही हूँ। अब ये चटनी बहुत दिन चलेगी, इसको पूरा 1 साल स्टोर कर सकते हैं आप। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट या फिर मगज के बीज नहीं डाले, आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे दही बड़े में डालनी है, चाट पापड़ी वगैरह बनाऊंगी उसमें, तो बहुत से लोग वो बीज वगैरह पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हल्का सा उसको ड्राई रोस्ट करके और बीज को डाल लीजिए। और ड्राई फ्रूट तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं जब चटनी गैस बंद करने में 2-5 मिनट बाकी रहे। ये सबसे मेन चीज़ है होली के लिए। 250 ग्राम इमली की चटनी थी, तो ये 1 किलो का है, तो ये हाफ भर गई है। अगर 500 ग्राम इमली की चटनी होती तो ये पूरा यहाँ तक आ जाता, क्योंकि 500 ग्राम में फिर 1 किलो चीनी भी डलती। तो ये इतनी हो गई है। ये देखिए कम से कम 20-25 मिनट रखा था, आटा सेट हो गया है। 3 हिस्से में इसको बांट रही हूँ और बड़ा बड़ा बेलूंगी। यहाँ पूरा साफ कर लिया है मैंने, तो यहाँ सबसे अच्छा रहता है बेलना, मतलब जगह ज़्यादा रहती है तो थोड़ा पतला बेला भी जाएगा। और ये जो 2 लोई हैं इनको ढक के रखूँगी। तो पापड़ी बनाने का ये तरीका बहुत ज़्यादा इजी है। ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार आएंगे तभी बनाएंगे, घर पे भी बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के रखते ही हैं। तो ये इतनी इजी रेसिपी है कि इसको आप कभी भी, थोड़ा सा समय रहे आधा पौन घंटे का, तो उसमें ढेर सारी बना के आप रख सकते हैं। और काउंटर पे ये बहुत अच्छा बेला जाता है, खूब बड़ी रोटी मतलब बेल पाएंगे। चकरा पे इतनी बड़ी रोटी बिलती नहीं है, और इसको थोड़ा पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं।
एक्सेस पतला हो जाएगा तो फिर बिल्कुल जैसे उसको क्या बोलते हैं, खीकड़ी बोलते हैं, अच्छी नहीं लगेगी खाने में। हल्की सी एकदम मोटी रहेगी तो खाने में बिल्कुल खस्ता खस्ता लगती है। तो बस इसको बेल के थोड़ा पतला पतला और अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस साइज़ की बनानी है, बड़ी छोटी, उस हिसाब से बना लीजिए। मेरे पास में एक स्टील का ग्लास है छोटा सा, तो बस उससे मैंने घुमा घुमा के इस तरह से कट करके बनाया है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही बार में इसी रोटी पर इकट्ठा पूरा फोक से छेदा कर लीजिए। एक एक मतलब पूड़ी में छेदा करके पापड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग वाला रेसिपी है और मैं एक ही बार में ऐसे ही पूरी रोटी में छेदा करके और पापड़ी कट करके उसको फ्राई करती हूँ। अब देखिए यही वाला छोटा सा ग्लास है, इतनी छोटी छोटी पापड़ी सही है। तो पूरे में फोक से छेदा भी हो गए और बस कटिंग कीजिए और कढ़ैया में डालिए। और तेल जो है उसको मीडियम टू लो गैस पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में नहीं डालना है। और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी अगर आपने ये जो होल कर दिया है एक बार और इस पर बेलन चला दीजिए तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी, बट ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है। तेल को चेक कर लीजिए ज़रा सा डाल के, गैस पूरी स्लो है, अच्छे बबल्स आ रहे हैं इसमें, तेल रेडी है। तो एक बार में आप ढेर सारी पापड़ी इसमें डाल सकते हैं और ऐसा नहीं है कि चिपक जाएगी, चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। और अच्छी तरह से उलट पलट करके आप फ्राई करेंगे तो सारी बराबर ही सिकेगी। अभी अभी चूड़ियाँ उतार दी मैंने, एक तो ऐसे बेलना से मैं लग के और टूट गई, बिल्कुल पतली चूड़ी है। जब मन करे तभी पापड़ी चाट बना लो, अच्छी लगती है। मैं कैसे पापड़ी चाट बनाती हूँ वो आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। इतनी बन गई है, अभी इससे भी थोड़ी ज़्यादा और बननी बाकी है। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, ये देखिए। बहुत परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब बस यही आटा रह गया है, इसकी पापड़ी बनाने के बाद बनाऊंगी दही वड़े के वड़े। मेरे पास 1 किलो का एयरटाइट कंटेनर है और मैं लेकर भी आई इन्हीं दिनों, बट ये 1 किलो का डब्बा पूरा फुल होने के बाद में भी मतलब 1.5 डब्बा के करीब ऐसे पापड़ी बनी थी। मैंने थोड़ी बढ़ा के भी बनाई थी, तो जो जो घर में आ रहे थे तो सबको मैंने बना बना के खिलाई है। देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। और अब तैयारी कर रही हूँ दही बड़े के लिए दाल पीसने के लिए। तो उड़द की दाल में कुछ भी नहीं डाला है सिवाय ज़रा से पानी के। ये देखिए बिल्कुल एकदम ऐसी महीन पीस लीजिए। और इसमें ज़रा सा हल्का सा नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पानी में भी डिप करूँगी उसमें भी नमक रहेगा। ज़रा सी हींग डाल के एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट लीजिए, बहुत ज़्यादा देर तक फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो कटोरी में पानी है ये देखिए ऊपर बिल्कुल ये तैरनी चाहिए, तो फिर ये रेडी है। और ये ऑप्शनल है, काजू और चिरौंजी मैंने डाली है दही बड़े के वड़े में, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें हरी मिर्ची अदरक भी कई लोग डालते हैं दाल पीसने के समय पर, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक, ज़रा सी हींग और 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, उसको मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ मैंने फ्राई कर लिए हैं वड़े। तो इसको बिल्कुल भी मीडियम या स्लो गैस पर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, फुल गैस पर फ्राई कीजिए और साथ के साथ ही पानी में डिप करते जाइए। 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। इसको डुबो के रखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है 3, 4, 5 घंटे रखने के लिए। तो एक साइड करके रख दी। और यहाँ रेडी कर रही हूँ दही। तो दही में सिर्फ मैंने चीनी डाली है, ये पिसी हुई चीनी है जो मैंने त्योहारों के लिए पीस के रख ही ली थी पहले ही, लगती है बहुत सारी चीज़ों में। तो बस इसमें चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए 1.25 घंटा या घंटा भर के बाद आपसे मिल रही हूँ।
वड़े इतने सॉफ्ट बने हैं कि एकदम मतलब माउथ वाटरिंग बोलते हैं ना, माउथ मेल्टिंग, मुंह में जाते ही घुल जाएं। जिसने खाई उसी ने तारीफ़ की। तो इसमें दही में डिप करके और मैंने फ्रिज में आधा पौन घंटे के लिए रख के थोड़ा ठंडा कर लिया है। और अब आपको सजा के दिखा रही हूँ दही वड़े की प्लेट। तो वड़ा रखा है, ऊपर से दही डाली है, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा और सौंठ इमली की चटनी जो बनाई थी, हरे धनिया की चटनी, फिर ऊपर से दही। जो चीज़ आपको इसमें ज़्यादा पसंद है अपने हिसाब से डाल लीजिए, एंजॉय कीजिए। और अनारदाना डालने से थोड़ा कलर अच्छा लगता है, सेव डाल लीजिए। और होली स्पेशल दही बड़े बन के हो गए हैं तैयार। और ज़रूरी नहीं है कि त्योहारों में ही खाएं, जब मन करे तभी बना के खाएं, इजी रेसिपी है। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।